जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है, लेकिन मैं NISM VA सर्टिफाइड और MP रजिस्टर्ड MFD हूँ। बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। सीधा सीधा कह लीजिए IRFC के बारे में बात करेंगे। 87 रुपये के आसपास करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। आज 1.5% की बढ़त भी आई है, लेकिन शेयर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अभी यहाँ पे सस्टेन किया है आज अच्छी खासी बढ़त के साथ। 84 लाख इक्विटी शेयर 72 करोड़ रुपए के शेयर ट्रेड हुए हैं। 35 करोड़ रुपए 35% का डिलीवरी परसेंटेज है। मार्केट भी आज प्लस में ही था। एक अपडेट आया है IRFC की तरफ से 20 अगस्त 2026 को, जो PDF ऑफिशियल देख सकते हो। 2 नियुक्तियां यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्तियां हुई हैं। एक है श्री प्रदीप अहलावंत कुछ करके हैं, यहाँ पे देखना पड़ेगा। अलवंत वत कुछ करके है। श्री प्रदीप अहलावत, ठीक है। और एक है श्रीमती मंजुला मिश्रा। इन दोनों को अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इनको जो है वही कह लीजिए कि मानवाधिकार कानून डिप्लोमा इनके पास सब है। दोनों को नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है। दोनों लोगों को 20 अगस्त से इनका जो है नियुक्ति हो चुका है। 3 वर्ष का इनका कार्यकाल रहने वाला है, और इसको देख लीजिएगा। और ये मंजूरी मिल चुकी है रेल मंत्रालय से, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के अपडेट आया है 2। और कोई भी यहाँ पे रिश्तेदार नहीं है, संबंधित नहीं है, इसके ये डिस्क्लोजर देना पड़ता है। तो बाकी ठीक है। इन दोनों का क्या क्या यहाँ पे संक्षेप में प्रोफाइल है वो दोनों का बताया गया है, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। चार्ट पे थोड़ा सा ये जो है बहुत वीक हो गया है। अभी इसका मैं टॉप दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। ये वाले टॉप से कितना मतलब गिरे जा रहा है, गिरे जा। मार्केट थोड़ा बहुत रिकवरी किया है और कर भी रहा है, लेकिन ये बिल्कुल रिकवरी किया ही नहीं। मार्केट के साथ गिरा था तो चलिए ठीक है, लेकिन कम से कम 25 के बाद से थोड़ी बहुत रिकवरी साइडवेज मार्केट कर रहा है, तो कम से कम वो तो दिखना चाहिए। नहीं, वो भी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल गिरावट पे गिरावट, गिरावट पे गिरावट। जब यहाँ पे ये ब्रेकडाउन दिया था, तभी से मैं बोला हूँ आप लोगों को कि इसमें जो है गिरावट की ज़्यादा संभावना है, और ये नीचे की साइड में 85-86 तक जा सकता है, बताया भी था और आ गया। यहाँ पे 3 लाइन में ड्रॉ करके उस समय आप लोगों को बताया करता था। आप लोगों को याद होगा तो याद होगा, पुरानी वीडियो अगर आप लोग मेरी देखते होंगे तो। एक 130 पे था, और एक 109-10 पे था, और एक जो था वो 85 रुपये के आसपास था। तो तीनों को बोला था जब पहला रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था तभी, कि अगला सपोर्ट इसका 110 बनेगा और दूसरा सपोर्ट 88-89 रुपया बनेगा, और वहाँ तक भी ये पहुँच चुका। अब ये वाले लेवल को भी नीचे ब्रेक कर रहा है। अब अगर ये वाला लेवल नीचे ब्रेक करेगा तो इसमें नीचे और भी एक सपोर्ट आ जाएगा 72 रुपये के आसपास। लेकिन अब इसमें मेरा जो व्यू है, इसमें निगेटिव बहुत पहले से ही है, और अभी भी निगेटिव रहेगा। एंट्री करने का मेरा कोई भी व्यू नहीं है। कम से कम ये एक बार 20 DM में मूविंग एवरेज, जो यहाँ पे 20 DM में है, इसको हटा दीजिए। ये 20 DM में मूविंग एवरेज जो है, ये वीकली चार्ट पे कम से कम इसके ऊपर जाके सस्टेन करे, तभी इसमें हम लोग आगे सोचेंगे। नहीं तो इसमें मेरा व्यू गिरावट का रहेगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो निगेटिव है, सारे के सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। इस पे भी कम से कम 50 DM में, क्योंकि कभी कभी जो है 50 DM को ऊपर ब्रेक कर करके भी धोखा दे दिया है, नीचे आ गया है। तो कम से कम 50 DM में मूविंग एवरेज के ऊपर जाके थोड़ा सा टिकेगा, तब कहीं जाके इसमें हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे। नहीं तो इसमें निगेटिव ही रहेगा। मतलब 50 DM के नीचे निगेटिव इसमें व्यू रहेगा सेलिंग का, ठीक है ना।